हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैटरीज। बैटरी के बारे में आप जानते हो ये क्या होती है। जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो दैट वर्क्स एज ए बैटरी, उसी को हम बैटरी बोलते हैं। टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज इज़ नोन एज ए बैटरी। और जो इसमें सेल यूज़ होती हैं बैटरी में, जिनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करके बैटरी बनाते हैं, वो सेल्स एक्चुअली गैल्वेनिक सेल की तरह से ही होती हैं। अब एक गैल्वेनिक सेल क्या है हम पढ़ चुके हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल्स फिल किए गए हैं, वो केमिकल्स जब रिएक्ट करते हैं, उनकी जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो देयर केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। जिस भी काम के लिए हम उस सेल को यूज़ कर रहे हैं, वो उस काम में हम इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण ही इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेल जो इसमें यूज़ हो रही हैं, दे आर लाइक गैल्वेनिक सेल एंड वेयर केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। अब जो एक बैटरी है वो होनी कैसी चाहिए। बैटरी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जिससे उसका यूज़ करना आसान हो जाए। तो सबसे पहला जो है ये कैसी होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, ताकि ईजिली लाइट वेट होनी चाहिए और कम्पैक्ट होनी चाहिए। मीन्स छोटी होनी चाहिए, जो मटेरियल है वो कम्पैक्टली उसके अंदर पैक होना चाहिए। इन दोनों रीज़न से क्या होगा, वो ईजिली पोर्टेबल होगी। पोर्टेबल मीन्स आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उस बैटरी को लेकर जा सको, ऐसी होनी चाहिए वो। और ऐसी तभी होगी जब वो हल्की होगी और कॉम्पैक्ट होगी। एंड थर्ड पॉइंट, इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी मच विद इट्स यूज़। मतलब जो ये वोल्टेज देती है बैटरी, अब बैटरी जो है वो दो या दो से ज़्यादा सेल्स की बनी हुई है। एक सेल की जो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज जो ज़्यादातर आती है, जो सेल्स हम यूज़ करते हैं, वो होती है 1.5 वोल्ट। तो वो वोल्टेज जब तक हम उसको यूज़ करें तब तक वो सेम वोल्टेज दे हमें, ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही बैटरी जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाती है, जब तक हम उसको यूज़ करते रहते हैं, तब तक वो सेम वोल्टेज हमें सप्लाई करती रहे। वो वोल्टेज वेरी नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक बैटरी में होनी चाहिए। इसके बाद है टाइप ऑफ बैटरीज। बैटरी कितनी टाइप की होती हैं। बैटरीज मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन देयर यूज, वेदर दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन और दे कैन बी यूज ओनली वंस। तो उस बेस पर ये 2 टाइप की हैं। प्राइमरी बैटरी, ये वो बैटरीज हैं जो एक ही बार यूज़ हो सकती है। इनमें जो रिएक्शन है वो एक ही बार होती है। इन विच द बैटरी इन विच रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, एक ही बार रिएक्शन होती है। जो भी केमिकल्स थे उसके अंदर वो सभी रिएक्ट करके ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद उसमें वो दोबारा से यूज़ नहीं की जा सकती है। दैट बिकम्स डेड। ठीक है, तो बैटरी इन विच रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड इट कांट बी रीयूज्ड अगेन, एज आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स डेड और गेट्स एग्जॉस्टेड। ठीक है, ये तो है प्राइमरी बैटरी, जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं। अपने जो क्लॉक्स होते हैं, हमारी वॉल क्लॉक्स हैं, उनके अंदर हम यूज़ करते हैं, या टॉयज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं। ड्राई सेल्स जो होती हैं वो इस टाइप की ही होती हैं, प्राइमरी बैटरी। ठीक है, और सेकेंडरी बैटरी, सेकेंड टाइप की बैटरीज हैं सेकेंडरी बैटरी। तो ये नेचुरली अगर ये वो वाली बैटरी हैं, हम यूज़ पर इनको कैटेगराइज कर रहे हैं ना कि दोबारा यूज़ हो सकती हैं या नहीं, तो ये तो एक ही बार यूज़ हो सकती हैं। लेकिन सेकेंडरी बैटरी वो हैं जो आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, जिनको बार बार आप यूज़ कर सकते हो। जब उनमें रिएक्शन हुई, एक डायरेक्शन में रिएक्शन हुई, जब आप उसको यूज़ कर रहे हो तो हम बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। फिर आप यूज़ करने के बाद उसको जो चार्जर है उसमें लगाकर कनेक्शन पे लगा देते हो, उसको जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट है वहाँ से आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो। तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्शन पहले फॉरवर्ड में हुई थी ना जब आप उसको यूज़ कर रहे थे, अब वही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी और वो जो बैटरी है वो रिचार्ज हो जाएगी। और फिर रिचार्ज होने के बाद आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो और फिर वो डिस्चार्ज होगी। मतलब ये साइकिल चलता रहेगा, डिस्चार्जिंग, रिचार्जिंग, डिस्चार्जिंग, रिचार्जिंग। दिस साइकिल गोज ऑन एंड सो बैटरी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इट इज़ द बैटरी दैट कैन बी रिचार्ज अगेन आफ्टर इट गेट्स डिस्चार्ज बाय पासिंग द करंट थ्रू इट। ठीक है, इसमें से करंट पास करके इसको दोबारा हम रिचार्ज कर सकते हैं। इन अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करेंगे। सो अ सेकेंडरी बैटरी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आज हम मेनली पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरी के बारे में।
मोस्ट कॉमन बैटरी जो हम घर में यूज़ करते हैं वो है ड्राई सेल। अब आप ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बैटरी क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं प्राइमरी बैटरी क्या है, ड्राई सेल, यही कह रहे हैं ना हम, ड्राई सेल। तो वो जो आपने डेफिनेशन की थी ना कि बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल्स, ये आपने पहले की हुई थी जब हम कुछ सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं आपस में। लेकिन एक्चुअल में जो बैटरी है ना, वो एक सेल को भी हम बैटरी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ड्राई सेल हम यूज़ करते हैं अपने घर में, वो हमारी प्राइमरी बैटरी है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्राइमरी बैटरी ड्राई सेल है। और इसका नाम जो है लैग्रैंजियन सेल भी कहते हैं इसको। इट इज़ द नेम गिवन आफ्टर इट्स नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर, ठीक है। तो जो डिस्कवरर हैं उनके नाम पर इसको लैग्रैंजियन सेल भी कहते हैं। और जो हम अपने घर में कई सारी डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, रिमोट्स में, ट्रांजिस्टर्स में, क्लॉक्स में, टॉयज में, ठीक है। तो वो प्राइमरी बैटरी है ड्राई। अब हम इसकी ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे काम करती है और ये बनी कैसे होती है। तो इसमें क्या है, ड्राई सेल किस टाइप की होती है, आप घर में भी आपके पास है, जैसे सेल खत्म हो जाता है तो आप उसको देख सकते हैं, उसको खोलकर। बाहर आप देखते हो कि उसके ऊपर एक कवर होता है, ठीक है, प्लास्टिक का या पेपर का वो कवर होता है, उसके अंदर एक कार्डबोर्ड होता है। तो मैं वो सब नहीं बता रही हूँ, जो मेन इसके अंदर है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो कंटेनर होता है ना, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता ड्राई सेल में, ठीक है, बाहर तो उसके कंटेनर के बाहर कार्डबोर्ड भी होता है। तो ये जो कंटेनर है इसका, वो जिंक का बना होता है एंड इट एक्ट्स एज एनोड, ठीक है। ये जो है वो एनोड है, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल है उसका, ठीक है। और फिर बीच में सेंटर में होता है कार्बन रोड या ग्रेफाइट, हम कह सकते हैं कार्बन रोड या ग्रेफाइट की होती है ये। और ये कैथोड का काम करते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जो कार्बन रोड है यानी कि जो कैथोड है, उसके चारों तरफ पेस्ट होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का, ठीक है। तो ये जो है इट इज़ पेस्ट दैट सराउंड्स ग्रेफाइट, ठीक है, या कैथोड। और उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ मोस्ट पेस्ट ऑफ सोडियम अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। ये हल्का सा गीला होना चाहिए, जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है। इट इज़ मॉइस्ट मीन्स हल्का सा गीला, नमी वाला, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक बार दोबारा से ब्रीफली बता देती हूँ। सेंटर में कार्बन या ग्रेफाइट की रोड है जो कि कैथोड की तरह से काम करती है। इट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस कैथोड इज सराउंडेड बाय मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन एंड आफ्टर दैट इट इज़ सराउंडेड बाय बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। एक ये इलेक्ट्रोड हो गई और बाहर जो जिंक कंटेनर है वो दैट एक्ट्स एज एनोड, नेगेटिव टर्मिनल, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पैक है इलेक्ट्रोलाइट विच इज मोस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब है इसमें रिएक्शंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है और कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है। अब जो हमारा एनोड है वो जिंक है, तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 11th में किया हुआ है इसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, वो मेन होता है फैक्टर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, 0 से +2 हो गई इसकी। तो ये ऑक्सीडेशन है जो एनोड पर हो रही है। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड अमोनियम आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड अमोनियम आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट दे गेट रिड्यूस रिडक्शन मेनली किसका हो रहा है इसमें, मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है और ये रिड्यूस होकर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है इसकी, मैंगनीज की, मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। ये इसकी मेन रिएक्शंस हैं जो एनोड और कैथोड पर होती हैं। जिंक ऑक्सीडाइज टू पॉजिटिव आयन एट एनोड, और जबकि कैथोड पर मैंगनीज रिड्यूस फ्रॉम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन। यहाँ जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई थी, अमोनिया कहाँ प्रोड्यूस हुई है, कैथोड पर, और एनोड पर क्या प्रोड्यूस हुआ है, जिंक आयंस। तो जिंक आयंस और अमोनिया ये दोनों रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिंक और अमोनिया का, ठीक है। जिंक टेट्रा अमोनिएट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब इसका जो सेल पोटेंशियल है, जो ये ड्राई सेल है, ये वोल्टेज कितनी देती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट की वोल्टेज ये सप्लाई करती है। ये जो यानी कि जो रिएक्शन हुई है ना, उसका सेल पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, ठीक है, ओवरऑल जो है। इसकी एडवांटेज ये है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ड्राई है, मोस्ट पेस है, सिर्फ नमी हल्की सी होती है उसमें,
तो ये ड्राई इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ये पोर्टेबल है, इजीली इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, पॉकेट्स में रखकर, हाथ में रखकर, बैग में रखकर, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेज है ड्राई सेल की। अब हमने प्राइमरी बैटरी में एक हमने पढ़ा ड्राई सेल जो बहुत कॉमनली यूज होती है, और जो एक और जो कॉमनली यूज प्राइमरी बैटरी है वो है बटन सेल। बटन सेल बटन की तरह से होती है, आपने बिल्कुल देखी होगी। ये छोटी छोटी जो टॉर्च आती हैं या छोटे टॉयज आते हैं या छोटी लेजर लाइट टाइप आती हैं, उसमें जो सेल लगी हुई होती है वो बटन सेल होती है। हम कह सकते हैं उसमें जो बैटरी लगी होती है वो बटन सेल होती है। हमारी जो रिस्ट वॉचेस होती हैं उसमें भी बटन सेल होती है, ठीक है। सब पहले यूज़ होती थी ये काफ़ी ज़्यादा, जिस बटन सेल की हमारे सिलेबस में यही है, हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में भी यही है, तो हम इसलिए इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब वैसे ही यूज़ में नहीं है, कई सारे कंट्रीज़ में इस पर बैन लग गया है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ टाइम पहले कॉमनली यूज्ड बटन सेल वाज मर्करी सेल। मर्करी सेल, ये जो बटन सेल्स होती हैं, दीज आर सूटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स में होती हैं, मतलब जो सुनने वाली मशीन होती है, या और भी हियरिंग एड्स जो भी आती हैं, ठीक है, उनमें ये होती है मतलब जहाँ पर लो करंट की रिक्वायरमेंट होती है, और रिस्ट वॉचेस में होती हैं, ठीक है। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, बाहर से इसके ऊपर जो है वो कैन है, एक मेटल का ही होता है, ये कैन होती है। बाहर सब का जो हमें कवर पूरा दिख रहा है, बटन सेल जो हमें दिखती है वो कैन होती है एक तरह से, ठीक है, वो सेल कैन उसको हम कहते हैं। फिर यहाँ पे हमें ये दिखाई देती है सेल एनोड कैप, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम एनोड कैप कहते हैं, जिसमें कि आपको ये भी दिखाई देगा पार्ट, जैसा कि ड्राई सेल में भी होता है ना, जैसे ये ड्राई सेल में होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला हुआ, वैसे ही ये बटन सेल में ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये एनोड कैप है, क्योंकि इसमें जो ऊपर जो मटेरियल है ना वो एनोड का है। आप ये इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो मटेरियल है ऊपर वाला, ये एनोड है, इसको मैंने मार्क भी किया है एनोड, ठीक है। बीच में एक सेपरेटर है जो कि एनोड को कैथोड से अलग करता है, और उसके नीचे कैथोड का पेस्ट भरा हुआ है, ठीक है। ऊपर ये पेस्ट है जो कि एनोड की तरह से वर्क करेगा। फिर बीच में सेपरेटर है, जैसे आप लगा लो कि एक लेयर है, वो एक लेयर रखी हुई है कैथोड की, उसके ऊपर एक सेपरेटर रख दिया, उसके ऊपर जो है वो रखा है एनोड का पेस्ट डाला हुआ है, ठीक है। और ये सब पैक है कैन के अंदर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, और इसमें साइड में यहाँ पर होता है गैस्केट होता है, ठीक है, इसको अच्छे से बंद करने के लिए। अब इसमें एनोड और कैथोड एक्चुअली है क्या। एनोड है जिंक अमलगम, जिंक मरकरी अमलगम। अमलगम क्या है, आपने सुना हुआ होगा, किसी भी मेटल का जब एलोए बनाते हैं मरकरी के साथ तो उसको अमलगम बोला जाता है, उस मेटल के नाम से अमलगम। जिंक अमलगम एक्ट्स एज एनोड, ठीक है, एंड पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है। एक्चुअली हम इसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहेंगे। पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन एक्ट्स एज कैथोड, एंड पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों का पेस्ट। अब हम इसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शंस देखते हैं कि इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती क्या है। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस इसमें, तो इसमें एक चीज है कि ये सेपरेटर जो है वो क्या है, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट ही है, जो कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में फिल किया हुआ है, और इनको सेपरेट करने का काम भी करता है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में भी है और एक्ट्स एज सेपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सेपरेटर है, इट इज एक्चुअली पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि रिएक्शंस इसमें क्या होती हैं। एनोड पर रिएक्शन होती है, जो जिंक अमलगम है वो एनोड है हमारा, एंड हाइड्रोक्साइड आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, दे रिएक्ट टू गिव जिंक ऑक्साइड एंड 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो गया जिंक से, जिंक 2 पॉजिटिव में। कैथोड पर जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमने लिया था वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड गेट कन्वर्टेड टू मरकरी, ठीक है, मरकरी बन जाता है। और जो नेट रिएक्शन अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन आएगी जिंक अमलगम दैट इज एनोड एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड विच इज इन कैथोड, ये जो पेस्ट था कैथोड का उसमें था, दे गिव जिंक ऑक्साइड विच इज सॉलिड एंड मरकरी दैट इज लिक्विड।
और ये जो हमारी मर्करी सेल है, बटन सेल है, ये कॉन्स्टेंटली 1.35 वोल्ट की वोल्टेज लगातार हमें देती रहती है। ये जो नेट रिएक्शन है इसकी सेल पोटेंशियल है हमारा 1.35 वोल्ट। इसलिए जब हम इसको यूज करते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस कॉन्स्टेंटली गिव्स अ वोल्टेज ऑफ 1.35 वोल्ट। अब इसमें जो सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट क्यों रहता है जब तक हम इसको यूज करते रहते हैं? क्योंकि इसमें जो ओवरऑल रिएक्शन आपने देखी, ओवरऑल रिएक्शन में क्या है, जिंक अमलगम एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड गिव्स जिंक ऑक्साइड एंड मर्करी। तो कहीं पर भी कोई आयन नहीं आया, तो आयन नहीं है तो इसकी कोई कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन अगर चेंज होती है तो उसका सेल पोटेंशियल चेंज होता है। बट वहां पर हमारी ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं है, इसलिए सेल पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। ठीक है। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अब बैन हो गई है काफ़ी कंट्रीज में, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स हैं वो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। मर्करी टॉक्सिक होता है और एनवायरमेंटल कंसर्न के कारण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के भी होता है इससे, जब ये इसको यूज़ हो जाते हैं यूज़ के बाद। ठीक है। तो इन्हीं रीजंस के कारण इसको अब कई जगह पर बैन कर दिया गया। ये पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी। दैट्स ऑल अबाउट प्राइमरी बैटरी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट सेकेंडरी बैटरी। ओके।